नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम जो है वो निकाल दिया है। एंड फॉरेस्ट रेंजर का। ओके, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है ये। एंड इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चाहिए, तो वो सारी की सारी डेट्स, सारी की सारी जो भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो आपको वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी। एंड अगर आप चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, तो गाइज़, ये जो आपके पास नोटिफिकेशन आई है ये स्पेशली कहाँ तक है आपके पास, यहाँ तक। ओके, तो फर्स्टली आपके पास कोई भी क्वालिफ़िकेशन होगी, अगर वो इससे पहले कंप्लीट हो चुकी है, यानी 29/11/2019 से पहले अगर आपके पास कोई भी जैसे डिग्री हो गई आपकी अगर कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, बाकी यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं बताई है, हम अपनी जो मेन डिटेल है उसकी तरफ चलते हैं। ओके, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो फर्स्टली आपके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, अगर आप किसी कास्ट से रिलेटेड हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ओके, एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश कैटेगरी मस्ट प्रोसेस डिस्चार्ज, यानी अगर आपके पास अदर यानी एक्स सर्विस मैन से रिलेटेड हैं आप, तो आपके पास वो भी सर्टिफिकेट होने चाहिए। ओके, यानी हर एक का जो है आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, एंड अगर आपके पास ये सही नहीं है तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जो है आपके पास हर एक लिस्ट दी गई है। यहाँ पे आपके पास 2 एग्ज़ाम होते हैं, वन इज़ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ओके, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, एंड सेकंड जो आपके पास होगा इसमें आपके पास रिटन एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ़ पोस्टेज हमारे पास 9 है, जिसमें 5 जो है जनरल के लिए है, एसटी के लिए जो है आपके पास 01 है। ओके, एंड ओबीसी के लिए 2 हैं। ओके, एंड जनरल एक्स सर्विस मैन के लिए हमारे पास यहाँ पे 1 जो है पोस्ट अवेलेबल है। एंड एज जो है इसमें आपके पास 35 ईयर होनी चाहिए एंड बिलो, यानी इससे कम होनी चाहिए। अपर एज लिमिट जो है आपके पास स्पेशल कैटेगरीज़ के लिए है, जो कि 42 ईयर तक जो है आपके पास यहाँ पे हो सकती है। ओके, एंड इनकी सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी होगी। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आपके पास, +2 प्लस बैचलर डिग्री, या तो साइंस में हो या तो इंजीनियरिंग में हो। और अगर आपकी साइंस में है तो जैसे पीसीएम है आपके पास, तो फिजिक्स हो गया आपके पास यहाँ पे वैलिड है, मैथमेटिक्स भी वैलिड है, बॉटनी केमिस्ट्री, यानी अगर आप साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड हैं तो आपके पास ये सारी की सारी जो है प्रेजेंट होगी। एंड आपने जो ग्रेजुएशन की है अगर वो भी इन्हीं फील्ड में है फिर भी आप यहाँ पे वैलिड हैं। एंड ऑनर्स की बात करें तो ऑनर्स के भी आपके पास स्पेशल ओके तो होने चाहिए, और यहाँ से भी आप इसके लिए वैलिड हो जाएंगे। एंड इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास कितने चांसेस होते हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके पास 6 चांस होते हैं इस टेस्ट में बैठने के लिए। अगर ओके, अगर वो 6 टाइम में नहीं होते हैं तो उनको दोबारा चांस नहीं मिलता है। एंड SC ST के लिए जो है यहाँ पे आपके पास लिमिटलेस चांसेस हैं। फिर बात आती है फिज़िकल स्टैंडर्ड की, तो फिज़िकल स्टैंडर्ड में हाइट हो गया, चेस्ट हो गई, कैपेसिटी टू वॉक, तो ये सारी टर्म यहाँ पे आपके पास दी गई है। मेल की बात करें तो 163 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंसन चेस्ट होनी चाहिए, विद एक्सपेंसन यानी 5 सेंटीमीटर उनकी चेस्ट जो है वो एक्सपेंड होनी चाहिए। ओके, एंड उनकी कैपेसिटी जो है 25 किलोमीटर तक चलने की होनी चाहिए तकरीबन 4 घंटे में। एंड नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल्स के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, एंड बाकी स्पेशल एरियाज़ के लिए आपके पास तो इनका अलग यहाँ पे पैटर्न चलता है। बाकी आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट है तो वो तो चलिए अलग है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं जो भी सब्जेक्ट एंड जो भी स्टैंडर्ड होते हैं इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट के। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपके पास स्पेशली हिस्ट्री आएगी 30 मार्क्स की, फिर आपके पास करंट अफेयर से रिलेटेड टर्म आएगी वो भी 30 मार्क्स के आएंगे, एंड फिर आपके पास इंडियन हिस्ट्री आएगी जो भी आपके पास 40 मार्क्स की होगी। ओके, नोट द मार्क्स ऑब्टेन इन द स्क्रीनिंग टेस्ट who are declared qualified admission to written exam will not be counted for determine
यानी जो आपके पास फाइनल रिजल्ट बनता है, केवल आपको जो फर्स्ट टेस्ट है उसमें एक लिमिट है, अगर आपके उसके ऊपर मार्क्स आते हैं तो आप वैलिड हैं, ओके। एंड जो आपके पास मार्क्स होंगे फर्स्ट के, वो आगे काउंट नहीं होंगे आपके पास, ओके। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड टू मेन एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम विल बी 20 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड। यानी देखिए 9 है आपके पास, 9 वैकेंसीज हैं, तो यानी 20 टाइम्स होंगे, तो इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतने कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे फिलअप किए जाएंगे, यानी तकरीबन 180 कैंडिडेट जो है रिटन एग्ज़ाम में बैठेंगे, ओके। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन एग्ज़ाम 0.5 यानी 5 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी 45 स्टूडेंट जो है आपके पास वो फाइनल यानी जो भी आपके पास इंटरव्यू होगा या अदर टर्म होगी वो उसके लिए क्वालिफाई होंगे। एंड इनमें आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो अगर हम देखें तो 0.33 यानी 1/3 जो है आपके पास इनकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ओके। एंड अगर आपने कोई क्वेश्चन खाली छोड़ा है तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके पास नहीं होगी। रिटन एग्ज़ाम की बात करें, द मेन रिटन एग्ज़ाम सेल इंक्लूड 3 कंपल्सरी एंड 2 ऑप्शनल पेपर। तो जो भी आपके पास रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें आपके पास 3 कंपल्सरी एंड 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, ओके। एंड इसमें आपके पास अ कैंडिडेट शैल स्पेसिफाई इन हिज हर एप्लीकेशन फ्रॉम द ऑप्शनल सब्जेक्ट ही सी डिसायर टू टेक बट मे इमिटेट एनी चेंज इनिशिएशन ऑफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस नॉट लेटर देन द, ओके। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके पास जो स्पेशल सब्जेक्ट आप चुनेंगे या ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनेंगे उनसे रिलेटेड है। द कैंडिडेट अपना पेपर दोनों लैंग्वेज में लिख सकता है, चाहे हिंदी में लिख दे, ओके। एंड नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर टू बी क्वालिफाई द रिटन एग्जाम अनलेस ही शी ऑब्टेन 40, अगर किसी के 40 से कम आ रहे हैं, ओके, मेक इन ईच कंपल्सरी पेपर एंड 45% मार्क्स इन एग्रीगेटेड, ओके। तो 45% मार्क्स जो है वो नीडेड है हर एक पेपर के लिए, ओके। तो यही सारा क्राइटेरिया है यहाँ पे, और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। एंड बाकी जो भी आपके पास कंपल्सरी पेपर हैं वो किस तरह से आपके पास होगा, जैसे जनरल नॉलेज हो गई, जनरल इंग्लिश आपके पास हो गई, हिंदी हमारे पास होगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी गाइज एकदम डिटेल में दिए गए हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप कोई भी यहाँ पे चुन सकते हैं अपने लिए, ओके। एंड टोटल आपके पास ये 200 का हो जाएगा, ओके। एंड नोट है आपके स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन सब्जेक्ट विल बी बैचलर डिग्री, एंड जो भी आपके पास स्टैंडर्ड होगा एग्जामिनेशन का वो स्पेशली बैचलर डिग्री के ऊपर होगा, यानी जो आपकी बैचलर डिग्री है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी उसका लेवल उतना हाई होगा। फिर आपके पास इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, तो वो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं ये इन्होंने बताया है। तो आप HP यानी हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के ऊपर जाइए, साइट के ऊपर डायरेक्टली आप वहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ओके। एंड फ़ी आपको पता ही है, ये पहले से इनका शेड्यूल फिक्स होता है, तो बाकी सारी डिटेल वहाँ पे आपको दी होगी, वहाँ से आप इजी वे में इसको फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनकी ईमेल आईडी के ऊपर जो है सेंड कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरीज है आपकी तो यहाँ से आप उनको चेक कर सकते हैं, ओके। तो यही है गाइस सारा का सारा इसमें, बाकी इन्होंने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं बताई गई है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और न्यूज़ चाहिए तो बेसिकली इस प्रोस्पेक्ट में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ से आप इजी वे में इनको कर सकते हैं। एंड लास्ट में आपके पास सर्टिफिकेट हैं, जैसे सर्विस सर्टिफिकेट हो गया या अदर सर्टिफिकेट हो गया आपके पास, जो कि स्पेशली बनवाए जाते हैं। तो ये उनके लिए है जो कि स्पेशल कास्ट या स्पेशल कैटेगरी से रिलेटेड हैं, या किसी के पास जैसे एक्स सर्विस मैन हो गया तो उनके वो सर्टिफिकेट्स हो गए। बाकी ये किसी के लिए भी इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो गाइज़ काफ़ी अच्छा मौका है जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं तो फॉरेस्ट सर्विस में जाने का, यानी गेजेटेड पोस्ट है आपके पास, तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास। तो 9 वैकेंसी ऐसा मत सोचिए कम है, 9 भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।